हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंकनफिश मूवी की। यह एक थ्रिलर क्रीचर फिल्म है। अगर आप ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं फ्रैंकनफिश मूवी जैसे ही दूसरी क्रीचर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो की प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। आप सभी वीडियो को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब फ्रैंकनफिश मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के बंदे को देखते हैं। जॉन ओटले शहर में रहता था और उसी शहर की एक नदी में वो फिशिंग कर रहा था। फिशिंग करते वक्त जॉन को पानी में कुछ अजीब महसूस होता है। अब जॉन जैसे ही चेक करने के लिए पानी में अपना हाथ डालता है, तभी कोई चीज उस पर हमला करती है और जॉन को पानी में खींच लेती है। जॉन कुछ समझ पाए उससे पहले ही वह चीज जॉन को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और नदी का पानी भी जॉन के खून से भर जाता है। यह काफी डरावना नजारा था। अब मूवी के नेक्स्ट सीन में हम फॉरेंसिक ऑफिसर सैम को देखते हैं। वहां पर जॉन की डेड बॉडी भी थी, जो कि बहुत ही बुरे हाल में थी। सैम जॉन की बॉडी को एग्जामिन करता है। जॉन की डेड बॉडी की ऐसी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि यह किसी शिकारी मछली या मगरमच्छ का काम नहीं है, बल्कि उससे भी खतरनाक किसी बड़े जानवर का काम था। सैम भी परेशान था कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जिसने जॉन का यह हाल किया होगा। अब इस केस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए सैम को किसी की मदद चाहिए थी, तो वह कैथरीन नाम की एक लड़की को बुलाता है, जो कि पेशे से एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थी। अब सैम और कैथरीन बोट लेकर उस नदी में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं। वो दोनों उसी जगह पर आ पहुंचते हैं जहां से जॉन की डेड बॉडी मिली थी। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उन्हें वहां पर एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई देता है। देखने पर पता चलता है कि वो मगरमच्छ मरा हुआ था। किसी जानवर ने शायद मगरमच्छ पर हमला किया था, क्योंकि वो दो हिस्सों में कटा हुआ था। यह अजीब था, क्योंकि इतने बड़े मगरमच्छ के दो हिस्से कर देना किसी भी जानवर के लिए नामुमकिन था। सैम और कैथरीन इसे इग्नोर करके नदी में आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें आगे एल्मर नाम का बंदा मिलता है, जो कि जॉन का दोस्त था। वो भी वहां पर फिशिंग करने के लिए आया था। एल्मर सैम को रिकार्डो के बारे में बताता है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले जॉन की डेड बॉडी को देखा था। एल्मर सैम और कैथरीन को और जानकारी के लिए रिकार्डो से मिलवाने के लिए अपनी बस्ती तक लेकर आता है। वो बस्ती जंगल के बीचों बीच पानी के ऊपर थी। वहां पर एक घर में रोलैंड और बॉबी रहते थे, जो कि न्यूली मैरिड कपल थे। दूसरे घर में ग्लोरिया नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी एलिजा के साथ रहती थी और तीसरे घर में रिकार्डो रहता था, जो कि थोड़ा सनकी था। सैम रिकार्डो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकार्डो सैम के किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा था। इसीलिए सैम और कैथरीन और इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्लोरिया के घर आते हैं। ग्लोरिया सैम से कहती है कि कुछ महीनों पहले नदी में एक अजीब जहाज आया था। जहाज के आने के बाद से ही उस नदी में मिस्टीरियस घटनाएं घटने लगी थी। अचानक से नदी में मगरमच्छ मरने लगे थे। वही मछलियां भी काफी कम हो गई थी। वही जॉन की मौत भी उसी जगह पर हुई थी। ग्लोरिया की बातें सुनने के बाद सैम और कैथरीन एल्मर के साथ उस अजीब जहाज के पास आते हैं। सैम एल्मर को बाहर बोट में ही रुकने के लिए कहता है और फिर वो कैथरीन के साथ उस जहाज पर इन्वेस्टिगेशन के लिए चला जाता है। जहाज पर कोई नहीं था। पूरा जहाज ऐसे ही सुनसान पड़ा हुआ था। दोनों जहाज को देख रहे थे, तभी उन्हें जहाज के कैबिन में कुछ डेड बॉडीज मिलती है, जो कि काफी खराब हालत में हो चुकी थी। सबको बड़ी ही बेरहमी से मार डाला गया था। यह बड़ा ही डरावना नजारा था, जिसे देखकर कैथरीन की हालत खराब हो जाती है। वही सैम भी चौंक जाता है, क्योंकि उसने भी आज तक ऐसी डेड बॉडीज नहीं देखी थी। अब सैम और कैथरीन वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। बोट पर वापस आते वक्त कैथरीन गलती से एल्मर को पानी में गिरा देती है और जैसे ही एल्मर पानी में गिरता है, उसी वक्त पानी में हलचल होने लगती है और यहाँ पर कोई चीज एल्मर पर हमला करती है और उसे भी जॉन की तरह पानी में खींचकर ले जाती है। सैम और कैथरीन कुछ समझ सके उससे पहले वह चीज एल्मर को खत्म कर देती है। यह डरावना नजारा देखकर सैम और कैथरीन जल्दी से बोट लेकर वहां से निकलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम कार्ल नाम के बंदे को देखते हैं, जो अपने बॉस को कॉल करके उसी अजीब जहाज के बारे में बता रहा था। कार्ल की बात सुनकर बॉस कार्ल को और अपने दो शिकारी दोस्त को साथ लेकर उस अजीब जहाज की ओर निकलता है। दूसरी तरफ सैम और कैथरीन भी वापस उस बस्ती में आकर सबको एल्मर की मौत के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर नदी में कौन सा जानवर है जो सबको बेरहमी से मार रहा था।
एक एक करके अपने दोस्तों की मौत से रिकार्डो भी बहुत परेशान था। वह बस्ती के लोगों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस खतरनाक जानवर को मारकर अपने दोस्तों की मौत का बदला लेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब लोग ग्लोरिया के घर पर आए हुए थे। वहां पर डैन नाम का एक बंदा भी था जो कि एलिजा का दोस्त था। डैन एलिजा को पसंद करता था। सैम सबसे कहता है कि वो भी उसी बस्ती में पला बढ़ा था। वही सैम और एलिजा बचपन में एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। एलिजा को बचपन से ही सैम पर क्रश था और वो आज भी सैम को चाहती थी। अब एलिजा की यह सारी बात सुनकर डैन को गुस्सा आता है और वो एलिजा को घर से बाहर लेकर आता है। डैन एलिजा से कहता है कि वह उसे पसंद करता है, लेकिन एलिजा सिर्फ सैम को ही चाहती थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोलैंड अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसे पानी में से कोई आवाज सुनाई देती है। रोलैंड वहां जाकर देखता है तो उसे पानी में कोई अजीब सी चीज तैरती हुई दिखाई देती है। रोलैंड वह चीज दिखाने के लिए अपनी वाइफ बॉबी को बाहर बुलाता है। अब जैसे ही बॉबी रोलैंड के पास आने के लिए आगे बढ़ रही थी तभी कोई चीज पानी से रोलैंड पर हमला करती है और यहाँ पर रोलैंड का सर दर्द से अलग कर देती है। बॉबी के सामने ही रोलैंड मारा गया था। रोलैंड का यह हाल देखकर बॉबी चिल्लाने लगती है और उसकी चीख सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं। वो सभी रोलैंड की डेड बॉडी देखकर समझ जाते हैं कि सबको बेरहमी से मारने वाला वह जानवर अब यहाँ पर आ चुका था। बॉबी भी अपने हस्बैंड की डेड बॉडी देखकर काफी डर चुकी थी और अपनी जान बचाने के चक्कर में बोट लेकर अकेले ही वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रहती है और वो जानवर बोट पर हमला करता है, जिससे बॉबी की बोट पलट जाती है और बॉबी पानी में गिर जाती है। अब वो जानवर भी बॉबी के आसपास चक्कर लगाने लगता है। रिकार्डो और सैम भी बॉबी को बचाने के लिए उस जानवर पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस जानवर पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में वो जानवर बॉबी पर भी हमला करता है और सब लोगों के सामने उसे बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर उस जानवर को कंप्लीट रिवील किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर फिश थी। उसी मॉन्स्टर फिश ने ही मगरमच्छ को और इन सब लोगों को बेरहमी से मारा था। सब लोग उस मॉन्स्टर फिश से बचने के लिए बोट लेकर वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर फिश एक एक करके उन सभी बोट पर हमला करके उन्हें डैमेज कर देती है। सब लोग वहां पर बुरी तरह से अब फंस चुके थे। पर तभी सैम की नजर रोलैंड और बॉबी की हाउस बोट पर जाती है, जिसके सहारे सब लोग वहां से इजीली निकल सकते थे। पर दिक्कत यह थी कि वह बोट वहां से थोड़ी दूर थी, इसलिए एलिजा एक बाल्टी में बैठकर रस्सी के सहारे नदी के ऊपर से उस हाउस बोट तक जाने का फैसला करती है। एलिजा ऑलमोस्ट उस बोट तक पहुंचने ही वाली थी, पर तभी उसके वजन से वह रस्सी आखिर में टूट जाती है, जिससे एलिजा पानी में गिरती है। एलिजा खुद को संभालकर ऊपर चढ़ने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर फिश एलिजा पर हमला करती है, पर राइट टाइम पर सैम उस फिश पर गोलियां चलाकर उसे जख्मी कर देता है, जिससे एलिजा उस मॉन्स्टर फिश से बचकर हाउस बोट पर चढ़ने में कामयाब होती है। एलिजा वो हाउस बोट स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी। दूसरी ओर रिकार्डो भी उस मॉन्स्टर फिश को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। रिकार्डो एक छोटी मछली को चारा बनाकर पानी में फेंकता है, जिससे वो उस मॉन्स्टर फिश को फंसाकर आसानी से उसका शिकार कर पाए। लेकिन यहाँ रिकार्डो का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर फिश मछली की जगह रिकार्डो पर हमला करती है और उसके पैर को काट लेती है। पर रिकार्डो राइट टाइम पर अपनी शॉटगन की गोलियां एक एक करके उस मॉन्स्टर फिश के सिर पर चलाता है। आखिर में वो मॉन्स्टर फिश मारी जाती है। रिकार्डो ने आखिर अपने दोस्तों की मौत का बदला ले लिया था। फिर भी रिकार्डो का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था, तो वो एक चाकू से उस मॉन्स्टर फिश की बॉडी चीर देता है और मॉन्स्टर का दिल निकालकर उसे फ्राई करके खाने लगता है। रिकार्डो के हिसाब से यही उसके दोस्तों की मौत का असली रिवेंज था। रिकार्डो काफी खुश था, पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि पानी से दूसरी एक मॉन्स्टर फिश रिकार्डो पर हमला करती है और रिकार्डो की बॉडी को नोचने लगती है। आखिर में वो मॉन्स्टर फिश रिकार्डो की बॉडी को भी पानी में ले जाती है। यह देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि यह दूसरी मॉन्स्टर फिश थी और ऐसी और मॉन्स्टर फिश भी पानी में हो सकती थी। अब दूसरी मॉन्स्टर फिश के हमले से वहां पर आग लगना शुरू हो जाती है। वही कैथरीन के पास उस मॉन्स्टर फिश के खत्म करने के लिए एक प्लान था, लेकिन वो सबको अपना प्लान बता पाए उससे पहले आग की वजह से रिकार्डो की पड़ी हुई शॉटगन गर्म हो जाती है और उससे गोली निकलती है, जो सीधा कैथरीन के सिर में लगती है। कैथरीन अपना प्लान बता पाए उससे पहले ही मारी जाती है। यहाँ भी मुसीबत खत्म नहीं होती,
क्योंकि आग फैलने की वजह से वहां पड़ा हुआ एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने लगता है और वो उछलकर उस बोट पर जा गिरता है जहां पर एलिजा बैठी हुई थी। वहां पर बड़ा धमाका होता है और धमाके की वजह से एलिजा भी उछलकर पानी में जा गिरती है। सैम एलिजा को बचाने के लिए पानी में जाता है पर वो मॉन्स्टर फिश उसके पीछे लग जाती है। तब ग्लोरिया उस मॉन्स्टर फिश को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना खून पानी में डालती है, जिससे वो मॉन्स्टर सैम और एलिजा को छोड़कर ग्लोरिया की ओर आगे बढ़ने लगती है। सैम और एलिजा बचने में कामयाब होते और वो सब घर की छत की ओर आगे बढ़ने लगते, पर तब तक वो मॉन्स्टर ग्लोरिया पर हमला करके उसके आधे शरीर को खा जाता है, जिससे ग्लोरिया भी वहां पर मारी जाती है। अब वहां पर सैम, एलिजा और डैन ही बचे थे और वो मॉन्स्टर फिश भी नीचे पानी से सभी घरों की नींव तोड़ने लगते, जिससे सभी घर डूबने लगते। सब लोग समझ गए थे कि अब उनका बच पाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ बॉस कार्ल और अपने 2 शिकारी दोस्तों के साथ उस अजीब जहाज तक पहुंच जाता है। उन्हें वहां पर ढेर सारी डेड बॉडीज मिलती है। वो लोग उस जहाज पर जिस चीज की तलाश में आए थे वो भी वहां पर नहीं थी। अब उन्हें वहां पर बस्ती में लगी आग दिखाई देती है, तो वो सब बोट लेकर बस्ती की ओर निकलते हैं। वो लोग सैम, एलिजा और डैन से मिलते हैं। सैम भी उन्हें वो मॉन्स्टर फिश के बारे में बताता है, पर उसी वक्त वो मॉन्स्टर फिश बोट पर हमला करती है, जिससे सब लोग पानी में गिरते हैं। मॉन्स्टर बॉस के एक शिकारी दोस्त पर हमला करके उसे मार देती है। वहीं सैम बाकी 3 लोगों को पानी से निकालने में कामयाब होता है। सैम से कहता है कि वो मछलियां जीन चेंज करके बनाई गई थी और उस मॉन्स्टर फिश में गलती से खराब जीन डाले गए थे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खूंखार बन चुकी थी। जहाज पर सभी म्यूटेंट मछलियों को खत्म करने के लिए ही ले जा रहे थे, पर गलती से वो मछलियां आजाद हो गई और जहाज पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला। वेल, यहाँ पर सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी कि पिछले कुछ दिनों से नदी में जो हादसे हो रहे थे, इनके लिए यही लोग जिम्मेदार थे। और अब भी बॉस उस मॉन्स्टर फिश को जिंदा पकड़ना चाहता था। वो उस मॉन्स्टर फिश पर बेहोश करने की गोलियां चलाता है, जिससे वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाए। लेकिन बेहोश होने से पहले वो मॉन्स्टर बॉस के असिस्टेंट कार्ल पर हमला करता है और यहाँ पर कार्ल भी मारा जाता है। कार्ल की मौत से बॉस काफी गुस्से में था। वही मॉन्स्टर फिश भी अब जख्मी थी, तो उसे मारना आसान था। तो बॉस अपने साथ लाए शिकारी को बोट में लेकर उस मॉन्स्टर के पीछे लग जाता है। सैम, एलिजा और डैन को भी अपनी बोट पर आने देता है, लेकिन उसकी बस एक ही कंडीशन थी कि सबको उसकी बात माननी पड़ेगी। नदी में उस मॉन्स्टर फिश का पीछा करते हुए अब सुबह भी हो चुकी थी। आखिर में वो सब उसी जहाज के करीब आ पहुंचते जहां से यह फिश आजाद हुई थी। यहाँ आने पर सबको बॉस के गंदे इरादों का पता चलता है कि वो अब भी उस मॉन्स्टर फिश को जिंदा पकड़ना चाहता था। इसीलिए वो सैम को गन पॉइंट पर रखकर उस मॉन्स्टर की गुफा तक लेकर आता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यह मेल और फीमेल मॉन्स्टर फिश थी, जिसमें से फीमेल को रिकार्डो ने मार डाला था। वहां पर मेल मॉन्स्टर फिश भी था, जो कि गोलियों की असर से बेहोश था, लेकिन वहां सबको देखकर वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एलिजा वहां पर उस बोट को स्टार्ट कर देती है और सैम भी मॉन्स्टर की गुफा से बाहर निकलने में कामयाब होता है। दूसरी तरफ मेल मॉन्स्टर फिश काफी गुस्से में था। वो बॉस और उसके शिकारी दोस्त पर हमला करता है और वो दोनों कुछ भी समझ पाए उससे पहले उन्हें बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर मौके का फायदा उठाकर सैम, एलिजा और डैन बोट लेकर वहां से निकलते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अब भी उनके पीछे था। वो तेजी से उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। यहाँ डैन अपना कंट्रोल खो देता है और वो बोट से नीचे पानी में गिरता है। मॉन्स्टर अब भी बोट के पीछे लगा हुआ था, तो सैम एक आइडिया लगाता है। वो बोट के पीछे लगाए गए पंखे की जाली को निकाल देता है। वो बोट को एक पेड़ की ओर आगे बढ़ाता है और यहाँ सैम और एलिजा बोट से पानी में जंप लगाते हैं। अब वो बोट पेड़ की वजह से फंस जाती है। वहीं वो मॉन्स्टर फिश भी बोट का पीछा करते हुए सीधा पीछे लगाए गए पंखों में फंस जाता है और यहाँ पर उस तेज पंखे की वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी के टुकड़े होने लगते हैं। वेल, यहाँ पर वो आखिरी मॉन्स्टर फिश भी अब मर गया था। वहीं सैम और एलिजा भी बहुत खुश थे। अब यहाँ पर डैन को दिखाया गया है, जो कि अब किनारे तक पहुंच गया था, पर यहाँ पर उस मॉन्स्टर फिश के ढेर सारे छोटे बच्चे डैन पर हमला करते और देखते ही देखते वो बच्चे डैन को खा जाते और यहीं पर फ्रैंकन फिश मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2004 में रिलीज हुई फ्रैंकन फिश फिल्म को IMDb पर 4.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 33% एंड ऑडियंस स्कोर 43% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।